हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा के क्वेश्चन आंसर्स एंड जहाँ पे ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक फर्स्ट है। इसमें है पहला, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। एल्डर्स होते हैं जो बड़ी एज के लोग हों, बूढ़े पुराने थोड़ा लोग। नॉस्टैल्जिक होता है कोई ऐसी बचपन की याद, रिमेम्बरेंस, ठीक है, जिसको सोचकर आप अच्छा फील करते हैं। तो ये जो पुराने लोग हैं, ओल्ड लोग हैं गोवा के, इनके साथ कौन सी पुरानी यादें जो है जुड़ी हुई है उनके बारे में ये सोच रहे हैं। तो हेयर ये वाला अपना क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज। ठीक है, जहाँ पे जो एल्डर्स है गोवा के अंदर, इनको याद आती है अच्छे पुर्तगीज डेज की। दे आल्सो रिमेन सेड अबाउट द लव्स ऑफ ब्रेड फेमस फ्रॉम द पुर्तगीज टाइम्स विच दे वेयर इमेंसली फाउंड ऑफ। इसके अलावा जो एल्डर्स है उनको उस टाइम की जो रोटी वगैरह होती थी पुर्तगीज टाइम्स की, वो वाली जो है याद आती है, उसके साथ काफ़ी इनकी यादें जुड़ी हुई है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। क्या ब्रेड मेकिंग आज भी पॉपुलर है गोवा के अंदर? हाउ डू यू नो, आपको ये कैसे पता? पहले का आंसर करते हैं पहले। यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। हाँ, जो ब्रेड मेकिंग है आज भी पॉपुलर है गोवा के अंदर। देन आगे है हाउ डू यू नो, तो इसका आंसर लिखते हैं द आथर कैन से सो एज वन कैन स्टिल फाइंड मिक्सर्स, द मोल्डर्स, द बेकर्स एंड द ओल्ड एज फर्नेसेस। आथर इस तरह से बात करता है जिससे हमें पता चलता है कि आज भी वहाँ पे मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, बेकर्स हैं और ओल्ड एज फर्नेसेस हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ें आज भी वहाँ पे हैं। द मेन festivals and occasions are also still not celebrated without laws, ball or bread bangles। जो मेन फेस्टिवल्स होते हैं या ओकेजन्स होते हैं, वहाँ पे आज भी इन उस टाइम की रोटियों वगैरह के बगैर, जो बेकरी वगैरह के बगैर उसको नहीं सेलिब्रेट किया जाता। कि लाजमन इन सेलिब्रेशंस में हमें बेकरी के प्रोडक्ट्स जो हैं देखने को मिलते हैं। व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड, तो बेकर जो है उनको क्या कहा जाता था? द बेकर इन गोवा इज नोन एज पैडर। ठीक है, पैडर के नाम से इनको जाना जाता था। जनरल सेंस की अगर हम बात करें तो पैडर का मतलब होता है एक पत्थर की दीवार, बट यहाँ पे जो है ये पैडर वर्ड यूज किया जाता था बेकर्स के लिए। ये पुर्तगीज लैंग्वेज से ड्राइवर्ड, पुर्तगल लैंग्वेज से ड्राइवर्ड ये वर्ड है पैडर। देन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे। हर दिन किस किस टाइमिंग पे बेकर आया करता था। वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। बच्चे क्यों जो है इस बेकर से मिलने दौड़ते थे। पहले का आंसर पहले करते हैं। व्हेन द आथर वाज ए यंग चाइल्ड, जब आथर एक बच्चा था, द बेकर वुड कम ट्वाइस ए डे। 2 बार बेकर जो है आया करता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, जब वो पहले एक बार जो है रोटियां लेके चला जाता था मॉर्निंग में। एंड द सेकंड टाइम व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टीइंग हिज बास्केट, और दूसरी बार जब वो वापस आता था अपनी बास्केट को खाली करके। व्हेन द बेकर अराइव्ड एट देयर हाउसेज, जब बेकर जो है अपने घरों में पहुंचता था। दे रेन टू मीट, जब बेकर जो है इनके घर के पास से गुजरता था, इनके घर के पास पहुंचता था। दे रेन टू मीट हिम एज ए लाउड ब्रेड बेंगल्स। जो बच्चे हैं जो दौड़ते थे क्योंकि इनको बेंगल्स पसंद थे। दे गैदर्ड, बच्चे वहाँ पे जमा हो जाया करते थे। अराउंड हिम व्हेन दे वेयर आस्क्ड टू गेट असाइड विद ए माइल्ड रिबुक, जब जो है बच्चों को डांट के इधर उधर जो है खदेड़ा जाता था। दे यूज्ड टू पीप इनटू द बास्केट, बच्चे जो है देख पाते थे उसके टोकरे में। एंड क्लेम ऑन द रेलिंग्स एंड बेंचेस, रेलिंग्स और बेंचेस वगैरह पे चढ़ के जो है बच्चे स्टिल जो है उसकी टोकरी में झांका करते थे। एंड यहाँ पे ये चारों क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन के थे ये हमने देख लिए। नाउ नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन हमें ये वाला मिलता है, सेकंड कॉम्प्रिहेंशन। इसके देखते हैं, जिसमें हमें पहला मिल रहा है मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज अ मस्ट। ठीक है, नीचे जो दे रखे इनको मैच करिए। तो इस तरह से मैच करेंगे। एज गिफ्ट, एज मैरिज गिफ्ट्स, इसके साथ सेकंड वन स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, फॉर पार्टी आर फीस्ट ब्रेड, फॉर डॉटर्स एंगेजमेंट सैंडविचेस, फॉर क्रिसमस केक्स एंड बोलेनाज। देन है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, व्हाट डिड द बेकर्स वेयर। बेकर क्या पहना करते थे इन द पुर्तगीज डेज, जब पुर्तगीज जो है गोवा पुर्तगाल्स के अंडर था, पुर्तगीज यहाँ पे रूल कर रहे थे। व्हेन द आथर वाज यंग, जब आथर जो है नौजवान हुआ तो उस वक्त क्या पहना करते थे।
तो दो हैं, हमें दोनों का आंसर करना है। पहले का देखते हैं। ज्यूरिंग पोर्तुगीज डेज, जब पोर्तुगीज का दौर था उन दिनों में, द बेकर्स हैड ए स्पेसिफिक ड्रेस नोन एज द कबाई। जो बेकर्स है वो स्पेसिफिक किस्म का ड्रेस पहनते थे, कबाई जिसको कहा जाता था। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक टिल द नीज, ये जो है एक लंबी सी फ्रॉक हुआ करती थी घुटनों तक। दूसरा, जब आर्थर यंग था तो व्हेन आर्थर वाज यंग, जब आर्थर नौजवान था, ही सा द बेकर्स इन शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, तब उसने बेकर्स को शर्ट्स और ट्राउजर में देखा। विच वेयर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड द लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, जो ना इतने लंबे थे ना इतने छोटे हुआ करते। देन है क्वेश्चन नंबर 3, हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, व्हाई, और क्यों। एनी पर्सन हु वुड बी सीन ड्रेस्ड इन हाफ पैंट्स विच वेयर शॉर्ट एंड रीच्ड जस्ट बिलो द नीज इनवाइटेड द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर। कोई भी वो शख्स जिसने ऐसे कपड़े पहने हो, ऐसी पैंट पहनी हो, हाफ किस्म की पैंट जो घुटनों से थोड़ा नीचे हो, ठीक है, तो उसको जो है उसको कॉल किया जाता था ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर। उसको लोग कमेंट करते थे कि इसने पैडर की तरह कपड़े पहन रखे हैं। दिस वाज बिकॉज बेकर्स नोन एज पैडर, ये इसलिए क्योंकि जो बेकर्स थे जिनको पैडर कहा जाता था, वोर सच एन अनकॉमन ड्रेस, ऐसा जो है अजीब किस्म के वो कपड़े पहनते थे, विच गिव देम ए डिफरेंट लुक ऑल टुगेदर, जो इनको जो है पूरी तरह से अलग कर देता था। वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, जो बेकर्स हुआ करते थे उनके मंथली अकाउंट कहाँ रिकॉर्ड किए जाते थे। द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन द वॉल्स विद ए पेंसिल, मंथली अकाउंट्स जो बेकर के हुआ करते थे वो एक दीवार पे लिखे जाते थे एक पेंसिल के साथ। It was done in this manner because at that time there were no proper systems of maintaining records in notebooks. ये इसलिए किया जाता था इस तरीके से क्योंकि उस ज़माने में कोई प्रॉपर जो है रिकॉर्ड मेंटेन करने का तरीका नहीं था, या नोटबुक्स इन बेकर्स के पास नहीं हुआ करती। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। एक जैक फ्रूट जैसा दिखने वाला, इसका क्या मतलब होता है। ए जैक फ्रूट इज कंसिडर्ड स्ट्रांग एंड हेल्थी एंड ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस इज इंडिकेटेड ऑफ हैविंग ए प्लम्प फिजिक। एक जैक फ्रूट जो है इसको कंसिडर्ड किया जाता है हेल्दी और स्ट्रांग, और एक जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस अगर हम किसी को कहेंगे तो हम इसका मतलब होता है कि इसकी प्लम्प फिजिक है। प्लम्प फिजिक का मतलब है कि ये खूब मोटा है, इसका पेट बाहर है, ढोले बाहर है, ऐसी को हम कहते हैं प्लम्प फिजिक। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट के ऊपर जो हमने स्टोरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग, सच ए फिजिक वाज लिंक्ड टू द बेकर्स एज देयर प्रोफेशन वाज कंसिडर्ड ए प्रॉफिटेबल वन। ऐसी जो फिजिक है ये बेकर्स को माना जाता था ऐसा क्योंकि उनका जो काम होता था ये प्रॉफिटेबल उनका बिजनेस था। द टेक्स्ट आल्सो मेंशंस दैट द बेकर्स फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी। ऊपर जो स्टोरी है हमारी ये भी मेंशन करती है कि जो बेकर की फैमिली हुआ करती थी या उसके नौकर हुआ करते थे वो हमेशा खुश रहते थे। एंड प्रॉस्पेरस विद ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, और वो जो है खुश रहा करते थे, खुशहाल हुआ करते थे, एंड प्रॉस्पेरस हुआ करते थे, एक जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस उनकी हुआ करती थी। एंड हमने देखा ये पांचों क्वेश्चंस हमने जहाँ पे इस ओरल कॉम्प्रहेंशन के डिस्कस कर दिए। एंड नाउ हियर वी आर जहाँ पे हमारा थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट जो है इसके क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जो नीचे दे रखी हमें 7 स्टेटमेंट्स हैं, हमें इनको पढ़ के बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहली है जैसे द पैडर वाज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स। पैडर जो हुआ करते थे इम्पॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे ओल्ड टाइम्स के अंदर गांव में। तो इसका हम आंसर क्या करेंगे, आंसर इसका होगा हमारा करेक्ट। ठीक है, ये वाली जो है सही है। इस तरह से दूसरा हमारा पैडर स्टिल एग्जिस्ट इन गाँव विलेजेस। पैडर जो है आज भी जो है गोवा के जो गांव है उनमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आज भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये अगेन ये चीज़ करेक्ट है। देन द पैडर्स वेंट अवे विद द पोर्तुगीज। जो पैडर्स है जब पोर्तुगीज चले गए इंडिया से तो पैडर्स भी जो बेकर्स थे बेकरी बनाने वाले वो भी उनके साथ चले गए। तो ये वाला इनकरेक्ट है, इसका आंसर हम लिखेंगे इनकरेक्ट। देन द पैडर्स वेयर कंटिन्यू टू वेयर ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। जो पैडर हैं वो आज भी एक ही बड़ी सी कमीज पहन रहे हैं। ये अगेन इनकरेक्ट है क्योंकि आज पैडर्स जो हैं शर्ट और ट्राउजर पहन रहे हैं, पहले ये एक ही कमीज पहना करते थे। ब्रेड एंड केक्स वेयर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ इन द ओल्ड डेज। ब्रेड और केक जो है वो गोवा के पुराने जो विलेजेस है उनका एक इंटीग्रल पार्ट थे। दिस वन
इज़ करेक्ट, क्योंकि ये जो है उनके फेस्टिवल्स जो भी रस्में हुआ करती थी हर जगह पे हमें ब्रेड एंड केक्स देखने को मिलते थे उनके डेली फीस्ट डेली के खानों में। ट्रेडिशनल ब्रेड मेकिंग इज़ स्टिल ए वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। ट्रेडिशनल ब्रेड मेकिंग जो है आज भी काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो ये अगेन करेक्ट चीज़ है। पैडर्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम्स। पैडर्स हैं जो बेकर हैं या उनके जो कुंबे होते हैं वो आजकल जो है भूखमरी का शिकार है, ऐसा नहीं है, वो आजकल भी खुश्क होते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट है ये वाला। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड विच स्टेट्स इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवन लाइफ। क्या ब्रेड जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गोवा के लोगों की लाइफ का? हाउ डू यू नो दिस? आप ये चीज़ किस तरह से जानते हैं? एंड जस्ट हेयर वी शैल बी कमिंग डाउन एंड हेयर वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें पहला पार्ट है क्या आज भी गोवा की लाइफ के अंदर जो है ब्रेड इम्पॉर्टेंट है? यस, ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। हाँ, जो ब्रेड है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गोवा की लाइफ का। वन कैन से सो बिकॉज हाउ डू यू नो दिस? ये एक्चुअल में KNOW है, ठीक है, रादर देन NOW। KNOW, हाउ डू यू नो दिस? आप ये कैसे जानते हैं? वन कैन से सो बिकॉज ये एक आदमी इसलिए कह सकता है क्योंकि देयर मेन फेस्टिवल्स कैन नेवर बी सेलिब्रेटेड विदाउट द फेमस लाउज ऑफ ब्रेड। जो उनके फेमस मेन फेस्टिवल्स होते हैं उनमें लाजमन आपको जो है फेमस ब्रेड की रोटियां वगैरह देखने को मिलती है। मैरिज सेरेमनीज वेयर इनकम्प्लीट विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। जो मैरिज सेरेमनियाँ होती है गोवा के अंदर उनको इनकम्प्लीट समझा जाता है अगर उनमें जो है स्वीट ब्रेड नहीं होगा, जिनको बोल कहा जाता है। ब्रेड वाज आल्सो ए मस्ट एट पार्टीज़। ब्रेड जो है पार्टीज़ के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। एंड केक्स एंड बोलिनहाज फॉर क्रिसमस। और केक्स और बोलिनहाज जो है ये क्रिसमस के फेस्टिवल के लिए इम्पॉर्टेंट बेकरी प्रोडक्ट्स माने जाते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग सैंडविचेस बाय द लेडी ऑफ द हाउस और हर डॉटर्स एंगेजमेंट वाज आल्सो मीनिंग लेस विदाउट लाउज ऑफ ब्रेड। जो ट्रेडिशंस होती हैं जिस तरह से बच्चियों की एंगेजमेंट वगैरह होती है तो उस वक़्त जो सैंडविचेस बनाई जाती है लेडीज़ के द्वारा वो भी जो है मीनिंगलेस समझी जाएंगी अगर ब्रेड्स वहाँ पे नहीं होंगी। वहाँ पे भी ब्रेड्स देखने को मिलते हैं। दस इन अदर वर्ड्स द फैक्ट दैट द प्रोफेशन ऑफ बेकिंग इज़ ए प्रॉफिटेबल बिजनेस इन गोवा। दस अगर दूसरे वर्डों में हम कहें कि जो है बेकरी का काम जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है गोवा के अंदर, इट क्लियरली एग्जिबिट्स द लव ऑफ गोवंस फॉर ब्रेड। ये क्लियरली जो है हाईलाइट करता है ये चीज़ के गोवा के जो लोग हैं वो ब्रेड को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, दे लव इट। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा टिक द राइट आंसर। नीचे हमें दे रखे हैं 3, इनमें से हमें राइट आंसर टिक करना है। व्हाट इज़ द ट्यून ऑफ द आथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग। आथर का क्या ट्यून होता है जब वो नीचे वाली चीज़ें कह रहा होता है? द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। जो थर्ड आवाज़ होती है या उसके जो आयरन का वो चेन जो उठा रखा है बेकर ने बम्बू के डंडे के साथ, तो उसकी आवाज़ जो है आज भी सुनी जा सकती है कई जगहों पे। तो ये क्या है? नॉस्टैल्जिक है, होपफुल है कि सैड है? ये वाली देखेंगे, ये एक याद है तो नॉस्टैल्जिक चीज़ इसको हम कंसीडर करेंगे कि समथिंग ये ऐसी चीज़ है जो एक पुराने ज़माने से कनेक्टेड है, आथर के चाइल्डहुड से कनेक्टेड है। देन दूसरा है मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव। शायद के हो सकता है कि बाप जिंदा ना हो बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। लेकिन जो बच्चा है आज भी उस प्रोफेशन को कैरी आउट कर रहा है, चल रहा है। बच्चा जो है उस जनरेशन के, अगर बाप उनका जिंदा नहीं है तो आज उनके बच्चे वही काम कर रहे हैं। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर किसी बेकर का, बेकरी बनाने वाले का बाप अगर जो है द बाप बनाया करता था, अगर वो डेड हो चुका है तो उसका बेटा आज भी वो काम कर रहा होगा। इसमें से आथर एक उम्मीद लगा रहा है, ठीक है ना, तो होपफुल आना चाहिए, होपफुल आएगा। आई स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लव्स। मैं जो है आज भी मैं वो जो एक ख़ास किस्म की महक आया करती थी इन रोटियों से, वो आज भी मैं जो है याद कर सकता हूँ। तो ये क्या है? नॉस्टैल्जिक है, होपफुल है कि नॉटिक है? अगेन ये एक नॉस्टैल्जिक है, एक ऐसी याद है जो आपके बचपन से जुड़ी हुई है, जिसको आप याद करके आपको अच्छा फील होता है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। टाइगर कभी भी अपने दांत जो है ब्रश नहीं करता। हार्ट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। गरम जो चाय होती है ये धो देती है और साफ़ कर देती है पूरी दांतों के अंदर जो भी मैल वगैरह होगी
उस सब को। यहाँ पे जब आथर बच्चा था तो अपनी बात करता है कि जब ये बच्चा था ये अपने जो है ब्रश नहीं किया करते थे, ज़्यादा ये चाय को लेकर एक्साइटेड हुआ करते थे चाय पीने के लिए। तो इसमें क्या है, नाटी है, नाटी होता है ज़िद्दी, गुस्से में है एंग्री है, फनी या मजाकिया है, यहाँ पे मजाकिया है आथर। केक्स एंड बोलेनहाज आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक्स और बोलेनाज जो हैं ये क्रिसमस या दूसरे फेस्टिवल्स के लिए इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। जहाँ पे आथर सैड है, होपफुल है, मैटर ऑफ फैक्ट है। ये एक हकीकत है तो इसको मैटर ऑफ फैक्ट कहेंगे। गमगीन है, उम्मीद में है, या एक किसी एविडेंस को पेश कर रहा है, हकीकत को पेश कर रहा है, तो थर्ड वन लगाएंगे। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। जो बेकर हुआ करते थे और उनकी जो फैमिली हुआ करती थी वो कभी भूखे नहीं रहते थे, भूख से नहीं मरते थे। दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वो हमेशा खुश दिखते थे, एंड प्रॉस्पेरस दिखा करते थे। ये मैटर ऑफ फैक्ट है, होपफुल है, सैड है। गमगीन है, उम्मीद है कि कोई हकीकत कोई फैक्ट है वो बता रहा है, तो ये फैक्ट है, अगेन मैटर ऑफ फैक्ट इसमें करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट हमारा जो है राइटिंग का सेक्शन है। जनरली हम इसको सेपरेट वीडियो में करते हैं बट हम जो है इसको यहाँ पे ही करने वाले हैं। इसका पहला आप देखें क्वेश्चन नंबर 1। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर द ऑथर टॉक्स अबाउट ट्रेडिशनल ब्रेड मेकिंग ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज। इस एक्सट्रैक्ट के अंदर ऑथर जो है पुराना जो ट्रेडिशनल तरीका था ब्रेड बनाने का जब वो बच्चा हुआ करता था उस ज़माने का की बात करता है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज ऑन द लेफ्ट। ये नीचे जो दे रखा टेबल है इसके यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है ब्लैंक्स दे रखी हैं, इनको हमें फिल करना है। देन राइट ए पैराग्राफ अबाउट द ऑथर्स चाइल्डहुड डेज। देन हमें एक पैराग्राफ लिखना है ऑथर के चाइल्डहुड डेज में के बारे में। एक तो हमें ये जो है यहाँ पे इन क्लूज पे जिस तरह से द वे ब्रेड वाज बेक्ड, तरीका जैसे कि ब्रेड जो है बेक किया जाता था, इनको फिल करना है एक डैशेस को। और दूसरा जो है दिन हमें जो है इसी पे बेस्ड एक पैराग्राफ दिन लिखना है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। जिस तरह द वे ब्रेड वाज बेक्ड, जिस तरह से ब्रेड जो है बेक की जाती थी। आथर के चाइल्डहुड के डेज क्या थे? इन द फर्नेस एट इट इज डन टुडे, एक तंदूर के अंदर जो है ब्रेड को बेक किया जाता था जैसा कि आज किया जाता है, तो ये चीज़ चेंज नहीं हुई है। द वे द पैडर सोल्ड ब्रेड, तरीका वो तरीका जैसे कि पैडर जो है ब्रेड को बेचा करते थे। हैविंग द बास्केट ऑन द हेड, उनके सिर पे बास्केट हुआ करती थी। एंड वैंडरिंग अराउंड, और घुमा करते थे गलियों में। व्हाट द पैडर वोर, पैडर जो थे बेकर जो थे वो क्या पहनते थे? शर्ट एंड हाफ पेंट्स कवरिंग नीज, शर्ट और हाफ पेंट जो है घुटनों के थोड़ा नीचे तक जो है पहना करते थे। व्हेन द पैडर वाज पेड, पैडर जो हुआ करते थे बेकर को कब जो है लोग पैसे दिया करते थे? एट द एंड ऑफ द मंथ, जब महीना खत्म हो जाया करता था। हाउ द पैडर लुक, पैडर कैसे लोग दिखते थे? तो आथर के बचपन में फनी ड्यू टू हिज पेक्यूलर ड्रेस, जो है काफ़ी फनी टाइप के दिखते थे उनके पेक्यूलर अजीब किस्म के ड्रेस की वजह से। अब जो है हमें पैराग्राफ लिखना है आथर के चाइल्डहुड के बारे में, पैराग्राफ अबाउट आथर्स चाइल्डहुड। तो ये नीचे पैराग्राफ जो है आपके लिए मेंशन कर रखा है। बेकिंग एंड बेकरी प्रोडक्ट्स हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर ऑफ गोवन सोसाइटी। बेकिंग और बेकरी जो है हमेशा से पॉपुलर प्रोडक्ट रहे हैं गोवा के लोगों के कल्चर के लिए। व्हेन द आथर वाज ए यंग चाइल्ड, जब आथर एक बच्चा था। तो ये वाला जो पैराग्राफ है, यू कैन स्टॉप वीडियो हेयर, एंड जहाँ पे जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि ये जो है आगे भी है, ठीक है, जस्ट एंड ये वाली जो है साथ में ये वाली लाइन जहाँ तक पैराग्राफ आपका है। तो पहला क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया, ब्लैंक्स भी भर दी, एंड देन पैराग्राफ भी इस पे जॉट कर दिया। देन आते हैं एंड बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पे सेकंड का पहला है, कंपेयर द पीस फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट, ये जो लेफ्ट में राइट में दे रखा है जो और लेफ्ट में दे रखा है, विद द अदर बॉक्स ऑन द गवर्न बेकर्स ऑन द राइट, जो लेफ्ट जो नीचे दो टेबल रखे हैं इनको हमें कंपेयर करना है, इन दो बक्सेस को कंपेयर करना है। व्हाट मेक्स द टू टेक्स्ट सो डिफरेंट। देन हमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या चीज़ जो है इन दोनों बक्सों को अलग अलग कर रही है। आर द फैक्ट्स द सेम, क्या जो इनके अंदर फैक्ट्स हैं वो सेम हैं। डू बोथ राइटर्स गिव यू ए पिक्चर ऑफ द बेकर, क्या दोनों राइटर जो हैं तुम्हें जो है उस वक्त के जो बेकरी बनाने वाले थे उनके बारे में बताते हैं। तो 3 क्वेश्चन इसने पूछे हैं, हमें तीनों को एड्रेस करेंगे। फॉर दैट वी हैव टू रीड दीज पैराग्राफ्स। इधर पहले देखते हैं, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमेनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज। हमारे जो पुराने
बड़े बुजुर्ग है उनको जो है हमेशा हम उनसे सुनते हैं उनके पुराने ज़माने के बारे में, नॉस्टैल्जिक उनके डीज के बारे में। द पोर्तुगीज़ एंड देयर फेमस लॉज ऑफ ब्रेड, पोर्तुगीज़ के ज़माने में और उस वक्त जो ब्रेड बना करती थी। दोज ईटर्स ऑफ लॉज माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल अलाइव, वो जो उस वक़्त के जो ब्रेड खाने वाले हुआ करते थे, रोटियां खाने वाले हुआ करते थे, शायद वो अब ज़िंदा नहीं है, लेकिन जो ब्रेड बना रहे हैं वो आज भी ज़िंदा हैं। वी स्टिल हैव अमंग अस द मिक्सर्स, आज भी हमारे बीच जो है मिक्सर्स देखने को मिलेंगे, मोल्डर्स आटा गूंदने वाले देखने को मिलेंगे, एंड दोस्त खूब भीगता लोव्स, और वो जो इसको जो है आग के सेक पे रखते हैं वो हमें मिलेंगे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, वो पुराने ज़माने के तंदूर जो हैं आज भी आपको देखने को मिलेंगे। द फायर इन द फर्नेसेस हैड नॉट येट बीन एक्सटिंक्ट, उन तंदूरों के अंदर जो आग है अभी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, जो आवाज़ होती है उनका टोकरा नीचे रखने की, या जो उनके जो टोकरे के साथ जो चेन लगी होती है उसकी जो आवाज़ है, ठीक है, हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, इंडिकेट किया करता था कि सुबह जो है वो आ रहा है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी ये रस्म जो है कहीं कहीं पे चल रही होती है मतलब कहीं कहीं पे लोग जो हैं आज भी जो है बेकर आता है सुबह रोटियां देने। मे बी द फादर इज़ नॉट लिव, शायद के बाप जिंदा ना हो, पर द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उसका बच्चा जो है आज भी इस काम से मुलव्वस होगा, मतलब कि ब्रेड वगैरह बनाता होगा। दूसरा हमारे पास बक्स है, दूसरे आथर का लिखा गया है, आफ्टर गोवाज लिबरेशन पीपल यूज टू से नॉस्टैल्जिकली दैट द पोर्तुगीज ब्रेड वेंचर्ड विद द पैडर्स, ठीक है, जब गोवा आज़ाद हो गया तो वहाँ के लोग जो है कहा करते थे याद करके कि पोर्तुगीज़ की जो ब्रेड है, रोटी जो है, वो उस ज़माने के जो पैडर्स हुआ करते थे, रोटियां बनाने वाले थे, उनके साथ ख़त्म हो गया है। बट द पैडर्स हैव मैनेज टू सर्वाइव, लेकिन जो पैडर्स है वो जो है वो आपको ज़िंदा देखने को मिलेंगे, बिकॉज दे हैव परफेक्टेड द आर्ट ऑफ डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस, क्योंकि उन्होंने जो है परफेक्ट कर ली है डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस। द पैडर्स पिक अप द नॉलेज ऑफ ब्रेड मेकिंग फ्रॉम ट्रेडिशंस इन द फैमिली, तो पैडर्स जो है उन्होंने अपनी जो है फैमिली से सीखा है ब्रेड मेकिंग का ट्रेडिशन, जो इस वक्त प्रेजेंट पैडर्स के वहाँ पे। द लीवनेड ओवन बेक्ड ब्रेड इज़ ए गिफ्ट ऑफ द पोर्तुगीज टू इंडिया, जो है लीफ वाली जो है ओवन में बेक की जाने वाली जो ब्रेड है, ये पोर्तुगीज़ का गिफ्ट है इंडिया को। देन 3 क्वेश्चन पूछ रहा था, तो इन तीनों को हम एड्रेस करेंगे। पहला ये वाला है कि ये दोनों क्या जो है, दोनों किस तरह से अलग हैं। दूसरा क्या है, दोनों सेम चीज़ के बारे में बात करते हैं क्या। तीसरा पूछ रहा है कि क्या तुम्हें जो है दोनों राइटर्स बेकर्स के बारे में बता रहे हैं। एंड यहाँ पे इसका आंसर है द टॉपिक ऑफ बोथ द गिवन टेक्स्ट आर सेम, इन दोनों जो टेक्स्ट है इनका टॉपिक सेम है। दैट इज़ दे टॉक अबाउट पैडर्स इन गोवा, ये बात कर रहे पैडर्स की, गोवा के पैडर्स के बारे में। एंड आर्ट ऑफ बेकिंग ब्रेड, और जो है ब्रेड जो बनाया जाता है उसके बारे में। बट द पैटर्न्स ऑफ डिस्क्राइबिंग इट आर डिफरेंट एंड आल्सो एट डिफरेंट टाइम्स, लेकिन इसका जो पैटर्न है बयान करने का वो डिफरेंट है, और डिफरेंट टाइम्स पे ये जो है हमें देखने को मिलती है। दोनों टेक्स्ट डिफरेंट टाइम्स की लिखी गई है। द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड टॉक्स अबाउट द मेमोरीज ऑफ द एल्डर्स, जो लेफ्ट साइड में हमारे है वो डिस्कस करता है कि पुराने ज़माने के लोगों की यादाश्त को, हु रिकलेक्ट द पास्ट नॉस्टैल्जिकली, जो पुराने ज़माने को जो है याद कर रहे हैं। वेयर एज द टेक्स्ट ऑन द राइट साइड टॉक्स अबाउट द पीरियड्स आफ्टर गोवाज लिबरेशन, जबकि जो राइट साइड में बॉक्स है ये वाला वो बात कर रहा है उस पीरियड की जब जो है गोवा आज़ाद हो चुका था। टॉकिंग अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ पोर्तुगीज़ की रियलिटी बयान करता है। ब्रेड पोर्तुगीज़ ब्रेड दैट नाउ सीम टू बी फेडेड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो अब चली गई है टाइम के साथ साथ, वो आर्ट जो है ब्रेड मेकिंग का वो चला गया है, उसके बारे में बात करता है। देन कमिंग डाउन एंड यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखने को मिलता है इसी का। नाउ फाइंड ए ट्रैवल ब्रोकर अबाउट ए प्लेस यू हैव विजिटेड, अब जो है आप क्या करिए, एक ट्रैवल ब्रोकर ढूंढिए कहीं से उस जगह के बारे में जहाँ पे आपने कभी विजिट किया हो। लुक एट द डिस्क्रिप्शन इन द ब्रोकर, जो ब्रोकर है उसकी डिस्क्रिप्शन में देखिए। देन राइट यूर ओन अकाउंट, देन आप अपना जो है अकाउंट लिखिए। एडिंग डिटेल्स फ्राम यूर ओन एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस जो है आप जब उस जगह पे विजिट किए तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। टू गिव द रीडर ए पिक्चर ऑफ द प्लेस, और जो रीडर है उनको जो है उस जगह के बारे में ताकि पूरी नॉलेज हो। रादर देन एन इम्पर्सनल फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, आप जो है इम्पर्सनल नहीं होंगे या फैक्चुअल जो है वहाँ पे नहीं इंफॉर्मेशन वहाँ पे नहीं डालेंगे। ये जो है एक राइटिंग आपके लिए ड्राफ्ट कर रखी है, जैसे आप इसको कोट कर सकते हैं।
कि जिस तरह से हमारे स्कूल ने जो है अमृतसर पंजाब में गया 2017 में 4 दिनों के लिए, तो ये कैसा रहा, आप इसको मेंशन कर सकते हैं इस पैराग्राफ को, या फिर आप अगर कहीं और मेंशन किए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोके लिख सकते हैं, राइट। एंड नीचे आते हैं, अगेन ये है जहाँ तक आप इसको जा डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पेवरली जो है एक आपको मॉडल दे रखा है, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखेंगे अपनी स्टोरी। देन वापस आते हैं, ग्रुप डिस्कशन हमारा सेक्शन है, जहाँ पे इन ग्रुप्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ बेकरीज बेक ब्रेड नाउ एंड हाउ द प्रोसेस हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम। तो यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर हमें डिस्कस करना होगा कि किस तरह से जो है ब्रेड मेकिंग का प्रोसेस जो है ओवर द टाइम जो है चेंज हो चुका है और कैसे बेकरीज वगैरह बनती हैं। ये हमें ग्रुप डिस्कशन करना है, तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देयर आर ए नंबर ऑफ क्राफ्ट बेस्ड प्रोफेशंस विच आर डाइंग आउट। बहुत सी क्राफ्ट बेस्ड प्रोफेशंस हैं जो ख़त्म हो रही हैं। पिक वन ऑफ द क्राफ्ट्स बिलो, कोई भी इनमें से एक क्राफ्ट जो है आप उठा लो। मेक ए ग्रुप प्रेजेंटेशन टू द क्लास अबाउट द स्किल्स रिक्वायर्ड। एक ग्रुप प्रेजेंटेशन बनाओ क्लास के लिए, स्टिल जो चाहिए होते हैं एंड पॉसिबल रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द क्राफ्ट, कि जिस तरह पोट्री है ये कैसे ख़त्म हो गया, इसके पीछे क्या रीजन है। कैन यू थिंक ऑफ वेज टू रिवाइव दीज क्राफ्ट्स, क्या आपके पास कोई तरीके हैं कि इन जो क्राफ्ट्स हैं इनको रिवाइव किया जा सके। जिस तरह से पोट्री है, मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बनाया करते थे पहले, जो ट्रेडिशन हुआ करती थी, आज मशीन्स वगैरह या स्टील वगैरह की वजह से ये वाली जो चीज़ है ख़त्म हो चुकी है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं हमें डिस्कस करना है, और क्या चीज़ हो सकती है कि किस तरह से ये वाला जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, फिर से आ सकता है हमारे बीच। इसी तरह से हैंडलूम है, एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, बैटिक वर्क है, बेम्बू वीविंग है, जूट प्रोडक्ट्स मेकिंग है, कारपेंट्री है। इनमें से कोई भी एक टॉपिक लेकर आप डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पे जो है आप इसको आप एज मॉडल यूज़ कर सकते हैं अपनी डिस्कशंस के लिए, जहाँ पे ये आपके लिए मेंशन कर रखा है। चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इस वीडियो को जहाँ पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।